दिया गया है इस किताब में। ये बोला गया है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर और लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घावृत्त में फैली हुई है, यानी ये चक्कर दीर्घावृत्त में लगाते हैं। समझा रहे हैं रुको। जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। ये बोला जा रहा है सूर्य की ओर ये चक्कर लगा रहे हैं 8 ग्रह हमारे, लेकिन कैसे लगा रहे हैं? दीर्घावृत्त। दीर्घा यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जिस साइड हमारी सूर्य की घड़ियाँ घूमती हैं। सॉरी, दीर्घा यानी जिस साइड हमारी घड़ियाँ घूमती। अब इसके बाद आता है, फिर ये दिखाई हुई ये कक्षा कहलाती है। यानी कक्षा किसे बोलते हैं? कक्षा उन्हें बोलते हैं, जैसे ये हो गया सूर्य हमारा, ठीक है। ये हमारी यानी ग्रह हो गए छोटे छोटे, ये जहाँ पर घूम रही ना, यही को कक्षा जिसे ऑर्बिट कहते हैं। कक्षा हमारी ये कक्षाएं हैं, ये घूम रही ना, अपने ही पथ पर घूम रही हैं, वो भी दीर्घावृत्त। तो अपने अपने अक्ष पर घूम उन्हीं को कक्षा बोलते हैं। फिर लिखा है बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है, यानी सॉरी बुध है ना, सूर्य के सबसे नज़दीक है, देखा होगा आपने। फिर लिखा है अपनी कक्षा में सूर्य की ओर चारों चक्कर लगाने में 88 दिन लगा रहा है। कौन? बुध। फिर लिखा है सूर्य को, जब सूर्य की बात आती है, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब ये नहीं पूछो कि जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, बता रही हूँ। किसे? शुक्र को। देखो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शुक्र होता है, जितना अपने यानी जितना सूर्य के ओर चक्कर लगाने में लगता है उतना ही दोनों, क्योंकि इन लोगों की दूरी लगभग सेम भी होती है। फिर इसके बाद जितना सूर्य की ओर चक्कर लगाने में इनका टाइम लगता है, इतना इनका भी लगता है, तो दोनों को बराबर माना गया है, तो इसीलिए जुड़वा ग्रह बोला जाता है। समझे? इसीलिए जुड़वा ग्रह बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है क्योंकि इसका आकार यानी जितना इसका आकार है और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है, ये बोला गया है। सभी अभी तक प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था। सॉरी, अभी तक प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के बैठक में 2006 में यह निर्णय किया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिनका नाम ये है सीरस तथा प्लेटो, दोनों को बहुने ग्रह कह दिए गए। बहुने ग्रह क्यों कह दिए गए? ये अपनी कक्षा पे नहीं घूमते थे। ये लोग जैसे पृथ्वी हो गए तो अपनी कक्षा में घूम रहे थे, कौन? पृथ्वी हो गए तो ये अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, लेकिन जो प्लेटो था वो अपनी कक्षा में नहीं घूम रहा था। जैसे ये प्लेटो हो गया, ये हमारा प्लेटो है, ठीक है। प्लेटो ये हमारा है, तो यानी इसे ऐसा घूमना चाहिए, पर ये कहीं इधर आ जाता था, कहीं इधर आ जाता था, इन लोगों के बीच में आ जाता था, तभी बोल दिया कि ये ग्रह नहीं है, क्योंकि ये अपने कक्षा पे नहीं घूम रहा है। अब पृथ्वी की बात आती है, देखो पृथ्वी पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये सूर्य हो गया, फिर बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, इसीलिए बोला गया पृथ्वी तीसरा। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चौड़ी चपटी हुई है, यानी पृथ्वी जो होती है अपने ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है, तिरछा, ये बोला जा रहा है। इसी कारण है, यानी यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। यानी ये चपटी है ना, तो इसका नाम रख दिया गया भू आप। लेकिन भू आप का अर्थ है पृथ्वी के सामान का आकार, यानी चपटी है लेकिन हमारे भू आप रखा गया, और भू आप का मतलब है पृथ्वी के सामान का आकार। लिखा गया है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, ये बोला जा रहा है। यानी पृथ्वी में यह जीवन पाया जाता है, जीवन कहे पाए जाते हैं, ना ये ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा या ठंडी है, एक हमारे जीवन पाए जाते हैं। ये लिखो है यहाँ पानी व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यानी हमें क्या चाहिए? पानी और वायु, जो यानी पृथ्वी में है। लिखा है वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें भी हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया। यही कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, यानी यहाँ पर गैसें ऐसे सब पाई जाती, पानी भी पाई जाती, तो यही हमारे अद्भुत ग्रह नाम दिया गया है। अभी का अंतरिक्ष से देखने पर, यानी आकाश से जब हम नीचे देखते हैं ना, पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती? नीली ग्रह दिखाई देती। नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसका एक तिहाई भाग, कितना? एक तिहाई भाग पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी का यानी जितना भाग है, मान लिया ये पृथ्वी है, इसका एक तिहाई भाग, इतना पूरा, इतने में पूरा पानी है, इतने में क्या है? हमारा लैंड मतलब पृथ्वी, जमीन है, भूमि है, इतना सिर्फ एक पार्ट, और बाकी दो तिहाई हमारा क्या है? पानी। दो तिहाई पानी से ढका हुआ है। फिर लिखा है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पानी की वजह से क्या बोला जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीले रंग की दिखाई जाती है और नीले ग्रह होता है। अब चंद्रमा के बारे में चलो देख लेते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा बाकी है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के समान, पृथ्वी यानी जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा पृथ्वी का व्यास केवल एक चौथाई है। पृथ्वी के व्यास से, यानी पृथ्वी का जितना भाग है उसका एक चौथाई क्या है? चंद्रमा का भाग। एक चौथाई का मतलब ये हुआ, जैसे हमारा पृथ्वी हो गई, इसका एक पार्ट इतना, ये चंद्रमा है इतना बड़ा, ये बोला जा रहा है एक चौथाई है ना, 4 भागों में एक है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी जितने उपग्रह हैं उनसे यानी नज़दीक है पृथ्वी के, इसीलिए बड़ा दिखाई देता है, ये बोला जा रहा है। लेकिन सबसे नज़दीक कौन है? सूर्य का सबसे नज़दीक तारा है। फिर इसके बाद ये बोला गया है कि ये लिखा है यह हमसे लगभग 3
8 यानी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। फिर लिखा है आप जब यानी अब आप पृथ्वी से सूर्य की दूरी गणना कर सकते हो। जब देखो ये बोल दिया गया आपको कि यानी चंद्रमा इतनी दूरी है, पृथ्वी इतनी दूरी है, तो बताओ कितना होगा। देखो उपग्रह के बारे में बताया गया है, आपको पता होगा उपग्रह किसे बोलते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड कौन थे? जैसे सूर्य, तारा सभी चमकते हुए सभी खगोलीय पिंड थे जो ग्रहों की ओर चक्कर लगाते हैं। यानी उपग्रह कौन है? देखो ग्रह आपके वो हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह वो हैं जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार ग्रह के ओर चक्कर लगाते हैं। देखो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो पहले से है, एक मानव निर्मित उपग्रह नहीं बोलते, सैटेलाइट हम लोग बना के वहाँ पर सैटेलाइट भेज देते, फिर देखते रहते हमारे पृथ्वी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो मानव निर्मित है। मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है, यानी वो खुद अपने हाथों से बनाया गया है, वैज्ञानिक लोगों ने बनाया। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ये बोला जा रहा है यानी ब्रह्मांड को देखने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और पृथ्वी में यानी संचार का माध्यम यानी कम्युनिकेशन उनके माध्यम से किया गया है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। नहीं बोला रॉकेट लॉन्च किया गया है। पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित कर दिया जाता है, यानी जहाँ पृथ्वी की कक्षा होती है ना, कक्षा क्या होती है, ये जैसे ये घूम रहे हैं अपने अपने अक्ष पर, यही कक्षा होती है। ये अपनी दिशा में घूम रहे हैं, एक ही यानी सड़क है। जैसे हमें स्कूल से घर जाना है, हमारे लिए एक ही सड़क है कि यानी घर से स्कूल एक ही सड़क से आना जाना है, तो वो हमारी कक्षा हो गई, ये बोला जाता है। समझ गए होगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमारा बाकी है, हाँ अभी थोड़ा है, बस एक पेज बाकी है, जल्दी जल्दी करा दे रही हूँ। ये बोला गया है, देखो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर यानी जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है। यानी पृथ्वी की ओर चक्कर 28 दिन में कौन लगाता है? चंद्रमा। 27 दिन में 27 दिन में करता है कौन? चंद्रमा। लगभग उतनी ही समय में अपनी अक्ष पर भी घूम लेता है, यानी जितने 28 दिन का लगा हुआ था पृथ्वी में, यानी घूमेगा उतनी ही देर में या अपनी अक्ष में लगा लेता है। फिर ये बोला इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है जैसे पृथ्वी हो गई, ठीक है, पृथ्वी की ओर चक्कर लगा रहा हो कितना? 28 दिन में या 27 दिन में या। अब जो चंद्रमा है अपने अक्ष में अभी घूम रहा है, चक्कर लगा रहा हो पलटी खा खा कर, यानी वो भी कितने? 27 दिन में लगा रहा है, 27 दिन में। तभी हम लोग चंद्रमा का सिर्फ एक भाग देख पावा था, यानी गोल गोल नहीं देख पावा था, सिर्फ एक बार ऐसे देख पावा था, ये बोलो जा रहा है। फिर लगा चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी परिस्थितियाँ यानी वहाँ की स्थिति कैसी है, क्या वहाँ लोग रह सकते हैं। इसकी सतह पर पर्वत पठार गड्ढे, यानी पर्वत वहाँ बहुत है, मैदान गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। यानी वहाँ पर जमीन है पर वहाँ पर पर्वत हुआ, मैदान हुआ, गड्ढे हुए, ये सब है, तभी छाया बना होता है। नहीं बोल देते हैं चांद में दाग है, तो ये दाग नहीं है, छाया है, किसी पर्वत की हो गई, मैदान के हो गए, गड्ढे हो गए, उन्हीं की छाया बनती है। फिर लिखा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को देखा जा सकता है, ये बोला जा रहा है। क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह किसे बोलते हैं? तारों ग्रह व उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य पिंड, छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। ये बोला जा रहा है कि तारे हो गए, जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उनके अतिरिक्त बहुत छोटे छोटे ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके यहाँ का बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। देखा ये मंगल व बृहस्पति कक्षाओं के बीच में है। किसके? मंगल और बृहस्पति। अरे वो बेल्ट थी ना, दिखा रही हूँ रुको, हाँ ये वाली बेल्ट। यानी ये बोला गया कि बहुत से तारे हो गए, ग्रह हो गए, बहुत से उपग्रह हो गए, और वो तो चक्कर लगा ही रहे हैं सूर्य के, और प्लस जब और छोटे छोटे कोई पिंड आ जाते हैं चक्कर लगाते, तब उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और वो क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह की ही भाग है, यानी जो ग्रह होते हैं ना उनकी ना उष्मा होती है ना ऊर्जा होती है, वही ग्रह के जो भाग हैं वही हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद टूटकर अलग हो गए। यानी विस्फोट हुआ था ग्रह में, तो वही छोटे छोटे टुकड़े होकर वहीं पर हो गए। उल्का पिंड, देखो उल्का पिंड किसे बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। जैसे सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे हैं छोटे छोटे से कण हैं, तो उनको उल्का पिंड बोल रहे हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। ये बोला जा रहा है कि सूर्य की ओर छोटे-छोटे जो कण होते हैं, पत्थर जैसे, ये जैसे दिया गया है, ये सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे हैं, कभी-कभी अपनी कक्षा से यानी विचलित हो जाते हैं, तो ये पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति यानी पृथ्वी पर गिरने की संभावना होती है। जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण यानी घिस जाते हैं। पृथ्वी जो है ना अपने पृथ्वी से घिसक है, होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर आया है कोई इतना बड़ा पत्थर, मान लो इतना बड़ा पत्थर, ठीक है, इतना बड़ा पत्थर अपनी पृथ्वी पर गिर रहा हो, तो हम जब घर्षण हुई है तो कुछ तो जल जाते हैं पृथ्वी में। यहाँ
पृथ्वी की सतह पर अब कुछ तो नहीं जलाते हैं, जो कुछ नहीं जलाते हैं तो उनको बोला गया है जब जन्नत नहीं है तो फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी जब पृथ्वी पर वे गिरत हैं आके ना तो वे जलत हैं, तो वहीं प्रकाश सा उत्पन्न होता है। कभी-कभी कोई उल्का पूरी तरह से नहीं जल पाती है, पृथ्वी पर गिर जाती है तो धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। पृथ्वी पर यानी जो धरातल है, पृथ्वी की ज़मीन वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, जब गिरत है ना तो गड्ढे हो जाते हैं। फिर ये बोला गया कि आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर की फैली फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये बोला गया है, ऐसे नहीं दिखा देते हैं। आपने तारे के समूह को देखा होगा, बहुत सारे होते हैं, फिर वाइट-वाइट सा देखते आसमान में कि देखो इस चिन्ह बना है। यही बोला जा रहा है, ये पट्टियाँ आकाश गंगाएँ कहलाती हैं, यानी बहुत सारे तारों का समूह, उनका आकाश गंगाएँ बोलते हैं। जैसे मिल्की वे है, मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। यानी सौर मंडल जो है ना, सौर मंडल क्या था? सूर्य, सूर्य के परिवार हो गए सारे, सौर मंडल था। और जो सौर मंडल है, सौर मंडल, बहुत सारे सौर मंडल में तब कहीं आकाश गंगा होता। हमारा सौर मंडल भी एक छोटा सा, बहुत सारे सौर मंडल, बहुत सारे होते तब एक आकाश गंगा बनती। आकाश गंगा एक बनती है, तब एक आकाश गंगा बनती। फिर बोला गया है करोड़ों बादलों और गैसों की लाखों पट्टियाँ दिखाई देती है। आकाश गंगा के बारे में बताया गया। अब बहुत सारी आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। इस चित्र में ये बनाया गया कि पृथ्वी हमारे अंदर है, पृथ्वी में हम लोग रहते हैं। इस सौर मंडल आकाश गंगा के अंदर बहुत सारी आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड बनाती हैं, ये बोला गया है। हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी तबीयत नहीं सही है, फिर भी कोशिश किया है समझाने की। ये पहला चैप्टर था, डेली एक चैप्टर आता रहेगा, 6th क्लास के एनसीईआरटी का था। आई होप कि समझ में आया होगा। मैं सत्या हूँ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।